मैं मुनीरा असलम टीचर BHSS यूनसू। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आज हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। तो इसके लिए हमें क्या है, जैसे मैंने बोला कि वैलेंसी वगैरह वो हम अगले टॉपिक में अच्छी तरह पढ़ेंगे, रेडिकल्स। तो आज हमें याद रखने हैं खाली किसका कितना एटॉमिक मास है। तो उसी तरीके से हम ये मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम पहला एग्जांपल मैंने दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है हमें मॉलिक्यूलर मास। इसके लिए हमें कार्बन का पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास क्या है, वो 12 है। ऑक्सीजन का 16 है। तो कार्बन इधर एक ही है तो 1 × 12 प्लस करेंगे। ऑक्सीजन हमारे पास 2 है तो 2 × 16, तो वो जो आता है वो आता है 12 + 32 = 44 ग्राम्स। इसी तरह दूसरा हमें है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसका जो फार्मूला है वो है CaHCO3 होल ट्वाइस। HCO3 होल ट्वाइस ये 2 टाइम्स, दैट मीन्स कैल्शियम एक है, बाकी ये जो है एटम्स एलिमेंट्स ये दो है। तो 1 कैल्शियम, 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन एंड 3 × 2 = 6 ऑक्सीजन। तो फिर हम इनका वैल्यू लगा देंगे एटॉमिक मास इनका। तो जब कैलकुलेट करेंगे, कैल्शियम का 40 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12। तो फिर हम जब कैलकुलेट ये करेंगे तो वो हमारे पास 162 ग्राम्स आ जाता है। इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल लिया है जिंक सल्फेट का। इन सब के हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए। जैसे कि जिंक का है 65, सल्फर का 32 एंड ऑक्सीजन का 16। तो जिंक हमने लिया ZnSO4। अब लगाएंगे इसमें ये वैल्यू 65 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 ऑक्सीजन है 4 टाइम्स, दैट मीन्स 4 × 16। जब कैलकुलेट करेंगे वो कितना आया हमारा 161 ग्राम्स। इसी तरह नेक्स्ट हमने लिया है दूसरी एग्जाम्पल NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन का 35.5। नाइट्रोजन का 14 ही है प्लस हाइड्रोजन हमारे 4 है तो 1 × 4 प्लस 35.5। तो ये निकाला तो वो कितना आया 53.5 ग्राम्स। तो इसी तरह हमें अगर परसेंटेज निकालनी होगी तो उसके लिए हम कौन सी फार्मूला यूज़ करेंगे, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। फार्मूला क्या है, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100। एक तो जिस एलिमेंट का निकालना होगा मास, तो और फिर पूरा टोटल मास जिसमें वो होगा इंटू करेंगे 100। जैसे कॉपर सल्फेट में हमें निकालना है किसका मास परसेंट, कॉपर का। तो हम देखेंगे पहले हमें पूरे इस कॉपर सल्फेट का एटॉमिक मास निकालना है कितना आया। कॉपर का 64 है, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। तो ये हमने कैलकुलेट किया। टोटल मास पहले हम निकालेंगे 64 + 32, ऑक्सीजन 4 टाइम्स है 4 × 16, तो वो हमारा 160 बन जाता है। दैट मीन्स टोटल मास जो है हमारा 160। अब हमें खाली कॉपर का निकालना है तो हम करेंगे मास ऑफ कॉपर वो कितना है हमें दिया है 64 है, हमें वो पता है, डिवाइडेड बाय टोटल 160 × 100। जब फिर हम कैंसिलेशन वगैरह करेंगे तो वो कितना निकलता है 40%। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अभी तक तो हमें मास भी खुद ही निकालने थे, आज इस वक्त इस क्वेश्चन में हमें वहीं से दे के है मास। 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स 0.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन है वो 0.1 ग्राम है। 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। दैट मीन्स दो हमें दे के हैं, हाइड्रोजन भी दे के हैं और सल्फर भी दे के हैं, ऑक्सीजन हमें इसमें निकालना है, फिर मास परसेंटेज निकालनी है। तो ऑक्सीजन कैसे हम निकालेंगे, पहले इन दो को हम प्लस करेंगे, किसको, हाइड्रोजन और सल्फर को। तो फिर टोटल में से वो माइनस करेंगे तो वो हमारा ऑक्सीजन आता है अब 3.2 ग्राम्स। तो फिर परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हमें किसकी निकालनी है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सल्फ्यूरिक एसिड। अब
तीनों की हमें परसेंटेज निकालनी है, मतलब हाइड्रोजन की भी, सल्फर की भी, ऑक्सीजन की भी। अब हमें मास दे के है, अब इजीली हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। पहले हाइड्रोजन का, पहले तो हम हाइड्रोजन का लेंगे एटॉमिक मास डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास हमें दे के है 4.9 इंटू 100, तो वो हमारा निकलता है 2.04। सल्फर का इसी तरह, सल्फर है 1.6 डिवाइड बाई टोटल 4.9 इंटू 100, वो निकलता है 32.65। इसी तरह ऑक्सीजन का है 32 डिवाइड बाई टोटल, वो कितना है 4.9 इंटू 100, वो आया 65.30। अब लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है एटॉमिक्स एंड मॉलिक्यूल्स का, वो है मोल। मोल को भी हमें निकालनी है, ऐसी फार्मूलाज जो देखे हैं वो हम मोल कैसे निकाल, हमें पता है मोल इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। हम कहते हैं कि जैसे हम जाते हैं किसी फ्रूट वाले के पास, हम उसको कहते हैं 1 डजन बनाना, जैसे मीन्स डजन का उसको पता है 12 है, डजन में कितने बनाना आते हैं 12। इसी तरह हम कहते हैं वीक में हाउ मेनी डेज आर इन अ वीक 7। तो ये कुछ पर्टिकुलर ये है नंबर्स जो किसी चीज़ के लिए हमें पता है ऑलरेडी। तो इसी तरह मोल क्या है, अब मोल इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, मोल हम कहते हैं इसको, एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं, तो वो हमें पता है, वो हमें दे के है वहीं से 6.022 इंटू 10⁻23, ये इसका वैल्यू है। मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। 1 mole of a substance is equal to its gram atomic mass या ग्राम मोलिकुलर मास। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे मोल को, तो वो उसके लिए मैंने कुछ फार्मूलाज लिखी है, तो वो जब दे के होंगे तो ये इसी फार्मूलाज में पुट करने हैं वो वैल्यूज़, तो इस तरह से हमें वो चीज़ें निकलेगी। व्हेन मास इज़ गिवन, जब मास दे के होगा तो मोल्स निकालने होंगे, वो एक तो वो गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। इसी तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब होंगे निकालना होगा, वो हुआ गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर, तो इस तरह से हमें ये निकल जाएगा। व्हेन नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन, जब मोल्स अब दे के होंगे तो मास उस वक्त किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। इस तरह से हमें पार्टिकल्स इसका निकलेंगे। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे के होंगे तो उस वक्त मोल क्या है, किसके बराबर, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। एक तो जो पार्टिकल्स दे के होगा और डिवाइड करेंगे उसको 6.022 इंटू 10⁻23 से, और जब मास तो इज इक्वल टू किसके बराबर है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर इंटू मोलर मास। तो इस तरह से ये फार्मूलाज हमें याद करने हैं, वैल्यूज़ पुट करने हैं, तो हमें जो ये है टॉपिक है इस तरह ख़त्म होता है, चैप्टर फिनिश होता है इंशाल्लाह। नेक्स्ट अब हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, तो वो हम कल से शुरू करेंगे। टिल देन टेक केयर।